म्यूकरमाइकोसिस नाम इन दिनों आम है। आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा, पर इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो न केवल मध्य भारत का पहला म्यूकरमाइकोसिस मरीज है, बल्कि इस बीमारी से उसके और उसके परिवार के लड़ने की कहानी मानसिक और आर्थिक त्रासदी के संघर्षों से भरी पड़ी है। पहले कोरोना और बाद में म्यूकरमाइकोसिस बीमारी से जीतने के लिए इस परिवार को लगभग 1.5 करोड़ रुपए लगे। नागपुर के नवीन पॉल की जिंदगी से जंग लड़ने के संघर्ष की ये कहानी सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, बल्कि सवाल भी खड़ा करती है कि क्या जो त्रासदी पॉल ने झेली उसके पीछे गलत मेडिकल प्रैक्टिस जिम्मेदार थी। यह है नागपुर के झिंगाबाई टाकली परिसर में रहने वाले 46 साल के नवीन पॉल। ये जिंदा हैं, इसलिए आप मान सकते हैं कि इनकी किस्मत बहुत अच्छी है। पहले कोरोना और बाद में म्यूकरमाइकोसिस ने पूरे पॉल परिवार को न केवल जीवन में कभी न भूल पाने वाला अनुभव दिया, बल्कि आर्थिक रूप से भी इन दो बीमारियों ने बदहाल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नवीन जिंदा रहें, इसके लिए न केवल उनकी किस्मत ने साथ दिया, बल्कि परिवार उन्हें बचाने के लिए लगातार लड़ता रहा। लड़ाई इतनी लंबी रही कि नवीन की जान की कीमत 1,40,00,000 रुपए में बची। इसमें से 1,04,00,000 रुपए तो सिर्फ म्यूकरमाइकोसिस के इलाज में लगे। ऑल इन नियर अबाउट 6 हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और उसके बाद मेरा पूरा फुल ट्रीटमेंट जो देखा गया नागपुर में। बॉम्बे में मेरा म्यूकोमाइसिस का पता चला कि ये पेशेंट को म्यूकोमाइसिस है करके, वो बॉम्बे में पता चला। वहाँ बॉम्बे में मेरे 3 ऑपरेशन हुए इसके साइनस के, और उसके बाद मैं मेडिटिना में वहाँ पे मेरा बहुत पैसा लग गया था, पैसा ख़त्म हो गया था। मैं वहाँ से डिस्चार्ज मांगा, डिस्चार्ज लेके फिर मैं यहाँ पे अश्विन अपने रामदास फील्ड में उनके अंडर में, और वो रेलवे से टाइप था, तो इसलिए मैं वहाँ पे एडमिट हुआ। और रेलवे में मेरी वाइफ थी करके मैं वहाँ पे एडमिट हुआ, और वहाँ पे मेरे बाकी के ऑपरेशन हुए, जैसे मेरे आँख का ऑपरेशन, मेरे दांत का ऑपरेशन, फिर बाद में मेरे साइनस के ऑपरेशन जो भी है वो सब वहीं पे हुए। तो ऐसा पकड़ के टोटल मेरे 13 ऑपरेशन हुए, और 14वां ऑपरेशन भी बोल सकते हैं अपन। एक छोटा सा मेरा यहाँ पे कट है, पेट को काट के उन लोगों ने क्या बोला फिटिंग ट्यूब डाला था। स्टेट जीएसटी में बतौर इंस्पेक्टर कार्यरत नवीन पॉल को पिछले साल 16 सितंबर को कोरोना हुआ था, जिसके बाद 18 तारीख को उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो 22 दिन रहे। इलाज के बाद कोरोना रिपोर्ट तो निगेटिव आ गई, मगर घर पहुंचते ही उन्हें साइकोलॉजिकल अटैक आने लगे। घबराए परिवार ने उन्हें ब्रेन की बीमारी के लिए प्रसिद्ध शहर के एक निजी अस्पताल में 10 अक्टूबर को भर्ती कराया, जहां उनका 1 महीने तक इलाज चला। इस बीच उन्हें म्यूकरमाइकोसिस की बीमारी ने जकड़ लिया। पॉल परिवार के मुताबिक कोरोना के इलाज के दौरान ही नवीन के आंखों का लाल होना और सूजन आना दिखाई पड़ने लगा था, मगर इस ओर इलाज करने वाले डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया। सवाल पूछने पर डॉक्टर इसे इन्फेक्शन से जोड़ देते थे। इस बीच ब्रेन के जिस अस्पताल में नवीन भर्ती थे, वहां उनके 4 दांत भी गिर गए, फिर भी डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया। 10 नवंबर को दोबारा डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टरों की सलाह पर आंख के इलाज के लिए नवीन को हैदराबाद ले जाया गया। वहां के डॉक्टर भी नवीन को कौन सी बीमारी है नहीं पकड़ पाए, जिसके बाद परिवार वापस आ गया और शहर के एक और बड़े अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। यहाँ वो 8 दिन एडमिट रहे। इस अस्पताल के डॉक्टर भी बीमारी नहीं पकड़ पाए और पॉल परिवार को नवीन को अमेरिका या मुंबई के हिंदुजा अस्पताल ले जाने की सलाह दी। 22 नवंबर को हिंदुजा अस्पताल में भर्ती होने के बाद 24 तारीख को जब CT-PNS जांच की गई, तब पता चला कि नवीन को म्यूकरमाइकोसिस ने जकड़ लिया है। यहाँ कुछ दिन इलाज चलने के बाद नवीन को नागपुर रेफर कर दिया गया, और यहाँ के अस्पताल में 22 नवंबर से लेकर 15 मार्च तक नवीन पर म्यूकरमाइकोसिस का इलाज चला। जान तो बच गई, मगर एक आंख निकालनी पड़ी और खर्चा 1 करोड़ से अधिक का आया। इस दौरान उनकी 14 सर्जरी भी हुई।
एक लंबा समय पॉल परिवार ने अपने एक सदस्य को बचाने के संघर्ष में लगाया है, पर क्या यह संघर्ष कम हो सकता था? ये सवाल अब खुद पॉल परिवार के मन में भी उठ रहा है। नवीन की पत्नी संगीता पॉल के मुताबिक अगर डॉक्टर ठीक ढंग से ध्यान देते तो ये संभव था। उनका कहना है कि उनका परिवार लगातार इलाज के दौरान म्यूकरमाइकोसिस होने का संदेह व्यक्त कर रहा था, पर डॉक्टरों ने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उनको ना शुगर था ना ब्लड प्रेशर है, कोई बीमारी सर उनको कभी नहीं थी। उसके बावजूद भी उनको इतना भी किस मान से उन्होंने स्टेरॉइड दिया, हमको तो उसका उतना नॉलेज तो है नहीं सर। डॉक्टर जो ट्रीटमेंट देते थे हम उसमें हामी, क्योंकि हमको तो उनको बचाना है, हर हालत में उनको सही सलामत रखना है। तो डॉक्टर ने बोला ये लाना है, ये मेडिसिन देना है, हम लोग ठीक है सर हम ला देते हैं। अब मेडिसिन कितनी की है क्या हम पूछते भी नहीं थे सर, पर उनको सही सही रखना है। और वो शायद डॉक्टरों की इससे हुआ कि किस लिए हुआ सर वो तो हम भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये म्यूकोरमाइकोसिस का है कि नागपुर में पकड़ नहीं पाए। जो 3 महीना हम जो घूमते रहे, आज हो सकता है कि 3 महीना पहले यदि पकड़ पाते डॉक्टर लोगों तो शायद हो सकता है उनकी आंखें बचा पाते, हम उनका जो जबड़ा वो बचा पाते, क्योंकि उनकी उम्र भी कम है, 46 एज है, उनकी नौकरी बाकी है 15 साल की। इस उम्र में उनका इतना कुछ नुकसान हो गया, फिर भी वो लड़ रहे हैं, तो अब वो किसको बोलेंगे सर आप बताइए। तो उसके लिए मैं क्या बताऊँ। नवीन की पत्नी संगीता के अनुसार जब नवीन म्यूकरमाइकोसिस से ग्रसित थे तब उस समय इसे कोरोना से जोड़कर नहीं देखा जा रहा था, मगर इसकी सुगबुगाहट देश में शुरू हो गई थी। उनके पति शुगर के मरीज भी नहीं थे, इसलिए डॉक्टर भी हो रही दिक्कतों को इससे जोड़कर नहीं देख रहे थे। इसलिए दिक्कतें और अधिक बढ़ी। डॉक्टरों पर भरोसा कर वो इलाज करवाती रहीं। संगीता खुद मध्य रेलवे की कर्मचारी हैं, इसलिए म्यूकरमाइकोसिस बीमारी पर हुआ खर्चा उनके विभाग ने दिया, मगर शुरुआती दौर में इलाज के लिए लगने वाली रकम का जुगाड़ करने के लिए उन्हें अपने गहने तक गिरवी रखने पड़े। संगीता के पति अब जिंदा और स्वस्थ हैं, पर उनके मन में ये सवाल है कि क्या उनके पति पर लंबे समय तक हुई गलत मेडिकल प्रैक्टिस की वजह से उनके परिवार को ये दिन तो देखने नहीं पड़े। वैसे ये सवाल अब आम हो चुका है। नवीन नागपुर में ऐसे अस्पतालों में भर्ती थे जो अस्पताल होने के साथ साथ रिसर्च सेंटर भी हैं। इलाज के दौरान उनके साइनस का ऑपरेशन किया गया, मगर मेडिकल हब का तमगा रखने वाले नागपुर शहर के डॉक्टर ये पता नहीं लगा पाए कि नवीन इन्फेक्शन से नहीं म्यूकरमाइकोसिस से ग्रसित हैं।